हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके फ्लूइड चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्सिस प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉप। एक पानी की जो बूंद होती है उसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें जानना है इस वीडियो में, और कितना ज्यादा होता है ये भी पता करना है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। भाई ज्यादा होता है तो उसका फर्क क्या पड़ना है ये हमें सीखना है, ठीक है। तो एक्सिस प्रेशर मतलब वाटर ड्रॉप के अंदर ज्यादा प्रेशर है, उसके लिए तीन चीजें हमें इस वीडियो में समझेंगे। इसका कॉज क्या है, एक्सिस प्रेशर होता क्यों है, इसका डेरिवेशन करेंगे, इसके फॉर्मूले का एक्सिस प्रेशर कितना होता है और इसका सिग्निफिकेंस, ओके फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक वाटर की ड्रॉपलेट है, ओके। जैसे इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, तो ये बारिश की बूंदें गिरती हैं, ऐसे ये क्या है, वाटर, मतलब जब एक एक बूंद की तरह आपकी वाटर ड्रॉप हो गई, ठीक है ना, ड्रॉपलेट, ओके। तो जो वाटर ड्रॉपलेट है, ऐसा क्या रीजन है कि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है। तो समझो, मान लेते हैं हमारे पास एक पानी की ड्रॉप है, ओके, पानी से बनी हुई है, ये पानी है हमारे पास। तो इससे पहले आपको एक चीज पता है, सरफेस टेंशन क्या होता है। अगर नहीं पता तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा आई टैब के ऊपर। और बेसिकली जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है तो मैं एक बार क्विक रिव्यू करा दूं। सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की जिसकी वजह से लिक्विड्स अपने सरफेस एरिया को मिनिमम से मिनिमम बनाने का ट्राई करते हैं, ओके। बेसिक, बहुत डिटेल में पढ़ना है, आप वीडियो देखिए, ठीक है। मेनली बोले तो सरफेस टेंशन एक फोर्स है जो कहते हैं लिक्विड के सरफेस पे लगती है, जो ट्राई करती है कि लिक्विड के सरफेस एरिया कम से कम हो सके। इसीलिए आपका जो ये ड्रॉपलेट्स होती है स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो सबसे कम सरफेस एरिया होता है ना, वो आपका स्फेयर का होता है, इसलिए पानी की बूंद स्फेरिकल शेप में रहती है, ओके। तो जो टेंशन है वो सरफेस पे एक्ट करती है, ठीक है ना, सरफेस टेंशन कहते हैं उसे। तो हमने इधर ड्रॉ करा, ठीक है ना, ये इधर तो टेंजेंट है, सरफेस के टेंजेंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, तो उसके टेंजेंट ये ड्रॉ करा, ये हमारी सरफेस टेंशन है, एस से डिनोट कर रहे हैं। कई बुक्स में सरफेस टेंशन को टी से डिनोट किया होता है, तो नो कंफ्यूजन इन दैट, ओके। तो देखो प्यारे बच्चों, जो सरफेस टेंशन इधर लगी, इसका अगर हम कंपोनेंट कर दें थीटा बना के, ठीक है, तो देखो इस तरफ तो एस कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर थीटा है तो इस तरफ भी एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एस कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक उधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है। बट ये जो अंदर की तरफ लग रहा है ये है 2s साइन थीटा, मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। और बाहर का प्रेशर हमने पीओ ले रखा है, ठीक है ना, ये लिक्विड ड्रॉप के बाहर का प्रेशर है। अब बाहर का प्रेशर भी लिक्विड ड्रॉप को अंदर की तरफ दबाएगा, और ये जो सरफेस टेंशन है ड्रॉप की, ये भी उसके ऊपर एक अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही है, फोर्स लगा रही है, हाँ, मतलब बाहर का प्रेशर भी फोर्स लगा रहा है और सरफेस टेंशन भी फोर्स लगा रहा है। तो अगर लिक्विड ड्रॉप के अंदर से एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो तो लिक्विड ड्रॉप तो पिचक जाएगी, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर भी अंदर दबा रहा है और सरफेस टेंशन भी दबा रही है, तो लिक्विड ड्रॉप श्रिंक हो जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, हम नेचर में देखते हैं कि लिक्विड ड्रॉप श्रिंक नहीं होती, अपने साइज की ही रहती है। तो ऐसा समझने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि जो अंदर का ये जो प्रेशर है पी आई, जो अंदर का प्रेशर है पी आई, वो पीओ से ज्यादा है, पी आई पीओ से ज्यादा है। रीजन भी क्यों, अगर पी आई ज्यादा होगा तभी तो इस सरफेस टेंशन की फोर्स को बैलेंस आउट कर पाएगा ना। अगर सरफेस टेंशन की जो फोर्स अंदर की तरफ लग रही है उसको अगर पी आई बैलेंस ना कर पाए तो ये जो बबल है ये पिचक जाएगा, ओके। दैट्स वाई, इसका मतलब है कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर के प्रेशर से, ताकि वो काउंटरएक्ट कर सके एक्स्ट्रा प्रेशर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहे थे, इसकी वजह से प्रेशर भी तो होगा ना, फोर्स इनटू एरिया। तो इंटरनल प्रेशर ज्यादा है ताकि वो बाहर के प्रेशर को भी हैंडल आउट कर सके, और ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से उसको भी हैंडल कर सके, ओके। तो यहाँ पे तो हमें इसका आंसर मिल गया, कॉज ऑफ एक्सिस प्रेशर। तो इसका आंसर है आपके पास सरफेस टेंशन। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सिस प्रेशर क्यों होता है लिक्विड के अंदर, तो आपका रीजन होना चाहिए सरफेस टेंशन। क्योंकि देखो, जस्ट इमेजिन कि सरफेस टेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे सरफेस टेंशन नहीं है प्यारे बच्चों, हमने सरफेस टेंशन नहीं लिया, हमने नेचर की लॉज बदल दी कि लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन नहीं है, चलो, तो यहाँ पे हमने सरफेस टेंशन नहीं लिया, उस केस में जो पी आई है वो बराबर हो जाएगा पीओ के। क्यों?
क्योंकि जो बाहर का प्रेशर है उतना ही प्रेशर अगर ड्रॉप के अंदर है तो भी ड्रॉप पिचकेगी नहीं, अपनी शेप को बनाए रखेगी। जितना अंदर प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ। तो उस केस में पी आई बराबर पीओ हो जाएगा अगर सरफेस टेंशन ना हो। बट रियलिटी में सरफेस टेंशन होता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारे फ्लूइड को एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसे ही हम कहते हैं एक्सिस प्रेशर। और वो एक्सिस प्रेशर होता क्या है, पी आई माइनस पीओ, मतलब इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके पूछ लो, संडे को आके पूछ लो, एनी टाइम। ओके, पी आई इज इक्वल टू आर, ठीक है ना? पी आई माइनस पी इज इक्वल टू एक्सिस प्रेशर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। और जैसे देखो, वैसे तो मुझे पता है सबको समझ आ गया होगा, बट अगर नहीं आया किसी को, क्योंकि जिसने सरफेस टेंशन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो मैं उनके लिए सिंपल से ही कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, जो सरफेस टेंशन है वो लिक्विड पे अंदर की तरफ फोर्स लगाती है। किस तरफ? अंदर की तरफ। तो जो बाहर का प्रेशर है वो भी अंदर की तरफ फोर्स ही लगा रहा है, बाहर वाला एक्सटर्नल, और जो ये फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से ये भी अंदर ही लग रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक फोर्स बाहर की तरफ लगानी पड़ेगी, और ये बाहर की तरफ वाली फोर्स सरफेस टेंशन और एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होनी चाहिए, तभी तो बैलेंस आउट हो पाएगा ना। क्योंकि देखिए, अगर हम इसे सरफेस टेंशन वाली फोर्स को रेड से डिनोट कर देते हैं, फोर्स को, ताकि आप चीज़ों को समझो। सरफेस टेंशन वाली फोर्स ये है, एक्सटर्नल फोर्स वो है, तो फिर हम ब्लैक कलर का यूज़ कर लेते हैं टू डिनोट इंटरनल फोर्स। तो अंदर वाली फोर्स इतनी होनी चाहिए ताकि वो दोनों को बैलेंस आउट कर सके। जो अंदर से फोर्स बाहर की तरफ लग रही है वो एक्सटर्नल फोर्स, और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है उन दोनों को बैलेंस करनी है। ओके, इसलिए अंदर वाली फोर्स को बाहर वाली फोर्स से ज़्यादा होना पड़ेगा। क्लियर? तो चलो अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, मतलब एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। ओके प्यारे बच्चों, मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। समझ गए कॉज ऑफ एक्सिस प्रेशर आप अच्छे से? अब हम यहाँ पे फिर से हम अपने लिए एक ड्रॉपलेट बनाएंगे। वी विल मेक अ लिक्विड ड्रॉप फॉर अस। बेसिक्स तो समझ गए ना, उसी तरह सब समझ जाओगे। ठीक है, ये हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, इसके बाहर का प्रेशर है पीओ, अंदर का प्रेशर है पीआई, और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वाटर ड्रॉप का, इसको हमने ले लिया स्मॉल आर रेडियस। ओके, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, क्योंकि वाटर ड्रॉप है ना भाई, तो अंदर पानी है। ओके, और हमें निकालना है एक्सिस प्रेशर, मतलब कि पी आई माइनस पी ओ कितना है, इनसाइड माइनस आउटसाइड, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही हमारा टारगेट है कि हमें डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर एक्सिस प्रेशर। ओके प्यारे बच्चों, तो ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू बाहर का प्रेशर। ठीक है, ठीक है, पी आई इज ग्रेटर देन पीओ, बट कितना ज्यादा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ज्यादा तो है ये तो आप समझ गए लॉजिकली। ओके, पी आई इज ग्रेटर देन पीओ, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो अंदर का प्रेशर है वो थोड़ा सा बोलते हैं इसके एरिया को बढ़ा रहा है। मतलब जो हमारे पास ये लिक्विड ड्रॉप था, ये जो प्रेशर है इसने इसको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दिया। अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है ना ज़्यादा, तो हमने ये कह दिया कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, कितना बड़ा हो गया? डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब जो हमारे पास स्फेयर छोटा सा था वो थोड़ा सा बड़ा स्फेयर हो गया, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा था। लेकिन कितना रेडियस बड़ा हमने ले लिया? डेल्टा आर। ओके प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आपने ये कर लिया। तो देखो, अगर क्या बोलते हैं रेडियस बढ़ा है यानी कि टोटल सरफेस एरिया बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है पहले सरफेस एरिया ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले फाइंड आउट करना हमें, फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए, फाइंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया। फाइंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया, हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझो। पहला स्टेप है इंक्रीज इन सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। तो सरफेस एरिया में इंक्रीज कितना हुआ है, लेट्स सी। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया डेल्टा इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कितना चेंज हुआ है, बढ़ा है। वो क्या होगा, फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनल एरिया कितना, देखो एक स्फेयर का आपको पता है ना टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम डेल्टा चेंज इन एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया।
तो फाइनल एरिया कितना है प्यारे बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, बट नया आर कितना है, आर प्लस डेल्टा आर, तो 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, ओके, माइनस इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया कितना है प्यारे बच्चों हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए, 4 पाई आर प्लस आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर, पता नहीं क्या करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे एक स्टेप है जिसको आपको क्रिटिकल पॉइंट के नाम पे याद रखना है, क्या, वो ये है कि जो डेल्टा आर स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, इस टर्म को डेल्टा आर स्क्वायर को। लेकिन इसे रटना नहीं है, इसे समझना है, क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि डेल्टा आर बहुत ही कम है, क्या, डेल्टा आर बहुत ही कम है, डेल्टा नेगलेक्टिंग बिकॉज डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ये जो टर्म है इतनी छोटी है कि इसे हम ना भी ले तो फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी छोटी चीज का स्क्वायर कर देते हैं तो आंसर और ज्यादा छोटा हो जाता है। लाइक अगर आप 0.02 का स्क्वायर कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 0.0004, इससे भी छोटा आ गया ना, तो जितनी छोटी चीज का मतलब जो 1 से छोटी उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर और छोटा हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, इसलिए इसे हमने नेगलेक्ट कर दिया, ओके। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहे हैं ना सब, और जो नहीं समझ आ रहा वो पूछ लेना, शर्माना नहीं है, क्योंकि जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, यू नो ना। तो चलो शर्माना नहीं, जो डाउट है वो पूछ लेना। तो यहाँ से आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर बचा, और 4 पाई इंटू 2 आर डेल्टा, 4 2 जा 8 प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास, 8 पाई आर डेल्टा आर। तो डेल्टा ए यानी कि इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया हमारे पास, इंक्रीज इन सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ गया, 8 पाई आर डेल्टा आर। तो इसको याद रखो, अभी 8 पाई आर डेल्टा आर याद रख लो, ठीक है। तो इसे हम बगल में लिख लेते हैं यहाँ पे अपना, क्योंकि इसके आगे जरूरत पड़ेगी हमें। इंक्रीज इन एरिया हमारे पास है 8 पाई आर डेल्टा आर, डेल्टा आर इज द इंक्रीज इन रेडियस, ओके। सो नाउ मूविंग इट, रिमूविंग इट, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद आते हैं आपके पास एक थोड़ा सा कंसेप्ट सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी कि जब भी किसी लिक्विड का सरफेस बढ़ता है तो उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क उस लिक्विड के अंदर स्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो ये आपको सरफेस टेंशन वाली वीडियो में मिल जाएगी डिटेल में, आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे, ओके। सो हमें पता है वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया, वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया इज इक्वल टू, हम किसी लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो वो वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क कितना करना पड़ता है वो देखिए, वो होता है आपका सरफेस टेंशन इनटू व्हाट, इंक्रीज इन एरिया, या फिर चेंज इन एरिया भी लिख सकते हो, बट यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एरिया। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, सरफेस टेंशन हमने S ले रखा है, ठीक है ना, इनटू इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया कितना है हमारे पास, 8 पाई आर डेल्टा आर, ओके। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला वर्क डन आ गया कि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है तो कितना वर्क हुआ होगा सरफेस के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, ठीक है ना, तो वो हमारे पास आ गया। तो एक ये लिख लेते हैं, और हमारे पास एक वर्क डन ये आ गया हमारे पास, S 8 पाई आर डेल्टा आर, ऐसे सरफेस टेंशन याद रखने का। तो S 8 पाई आर डेल्टा आर ये आ गया हमारे पास, ओके, समझ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें यही वर्क डन एक दूसरे कंसेप्ट से निकालना है, ठीक है ना। ये वर्क डन कर कौन रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स होनी चाहिए ना, अगर कोई फोर्स है तभी तो वर्क डन होगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे वो फोर्स एक्सिस प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, क्या, एक्सिस प्रेशर, क्योंकि अगर प्रेशर है तो फोर्स तो होगा ही, यू ऑलरेडी नो प्यारे बच्चों, बचपन में पढ़ा है आपने,
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो मुझे फोर्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, वही एक्सिस प्रेशर ने इसके एरिया को बढ़ाया है। तो जिसने वर्क करा है एरिया बढ़ाने के लिए वो हमारा एक्सिस प्रेशर है, ठीक है। तो यहां लिखिए जरा पहले, वर्क इज डन बाय एक्सिस प्रेशर, वर्क इज डन बाय एक्सिस प्रेशर in increasing the surface area of liquid drop. Work is done by axis pressure in increasing the surface area of liquid drop. ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हम निकाल लेते हैं फोर्स ड्यू टू एक्सिस प्रेशर, फोर्स ड्यू टू एक्सिस प्रेशर। तो जो आपको यहां बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। तो एक्सिस प्रेशर है कितना, पी आई माइनस पी ओ, अभी बताया था ना, पी आई तो इनसाइड प्रेशर है और पी ओ आउटसाइड प्रेशर है, बट एक्सिस प्रेशर क्या है, पी आई माइनस पी ओ, जो हमें फाइंड करना है। तो ये एक्सिस प्रेशर है और क्या बोलते हैं, ये तो फोर्स आ गया। अब जो वर्क डन होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है आपका वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। तो फोर्स, अरे एक सेकेंड, एरिया तो लिखिए, छूट गया ना पे आप, हाँ ये देखिए, फोर्स ड्यू टू एक्सिस प्रेशर, ये तो प्रेशर है, इसको हमें मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो हम जो एरिया लेंगे वो इनिशियल एरिया लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पहले उतना ही था, ठीक है ना। तो फोर्स ड्यू टू एक्सिस प्रेशर पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना है, इतना जो भी हमने निकाला एक्सिस प्रेशर की वजह से, फोर्स कितना है, ये पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गया ना कैसा आया, फोर्स हमने प्रेशर इनटू एरिया कर लिया, फिर हमने वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो पूरी की पूरी चीज फोर्स हो गई, ठीक है ना, जो हमने यहां से निकाला, ओके। इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा आर, मतलब जो चेंज हुआ है वो है डेल्टा आर का। तो हमने क्या ले लिया, वर्क डन ले लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो आपका डिस्टेंस लिखते हो। तो फोर्स है पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। फोर्स आया, प्रेशर इनटू एरिया, इनसाइड एक्सिस प्रेशर इतना था, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, चेंज या फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, ठीक है ना, चेंज इन रेडियस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ओके। तो ये आ गया वर्क डन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको हमने इक्वेशन 1 कहा था, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह लेते हैं, ओके ओके, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया एरिया इंक्रीज करने में कितना वर्क डन हुआ, फिर हमने निकाल लिया कि एक्सिस प्रेशर ने कितना वर्क डन करा। अब प्यारे बच्चों, ये एक्सिस प्रेशर ही तो है जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ा है, यानी कि ये दोनों वर्क डन आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो वर्क डन इंक्रीजिंग एरिया इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सिस प्रेशर, क्योंकि इसी प्रेशर की वजह से तो एरिया बढ़ा है भाई। तो उतना वर्क डन किसने करा है, एक्सिस प्रेशर ने करा है, जो हमने यहाँ लिखा है, वर्क इज डन बाय एक्सिस प्रेशर इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। ओके प्यारे बच्चों, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको बताते हैं, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं छोटा छोटा आप लोगों के लिए कि एक तो वर्क डन ये था और फिर एक वर्क डन जो हमने यहाँ से निकाला वो आपके पास क्या आ रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये जो वर्क डन आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, ओके। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वर्क को इक्वेट करना है, ओके। 1, दिस इज इक्वेशन 2 and so this is your equation number 3, ओके। तो चलिए रिमूव करते हैं इसे, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपने ये तीनों चीजें निकाल ली हैं, तो आपका 90% ऑफ वर्क इज डन, फाइनल 10% करते हैं। अब हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन
2 and 3। हम 2 और 3 को कंपेयर क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ से पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, ये इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 8 पाई आर, सॉरी ये जो 8 पाई आर डेल्टा आर, और ये ऐसे ना आगे लगा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे 8 पाई आर डेल्टा आर। तो आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। पाई से पाई कट जाएगा, डेल्टा आर से डेल्टा आर कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, पी आई माइनस पी ओ सिर्फ बचा आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा प्यारे बच्चों, अभी 4 भी नहीं काटा ना, ये 4 से कटेगा 2 जा, तो क्या बचा देखो 2s r, ठीक है, 2s r। तो यहाँ से पी आई माइनस पी ओ आपका 2s r और ये आर स्क्वायर डिवाइड में चला गया, तो एक आर से एक आर कट जाएगा आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। तो हमारे पास जो एक्सिस प्रेशर है जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं पी आई माइनस पी ओ, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2s बाय आर, 2s बाय आर। ये है वाटर ड्रॉप के लिए। इसमें भी अलग अलग केसेस होते हैं, इस वीडियो में आप अभी ड्रॉप का अच्छे से समझो, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया आपको, वाटर ड्रॉप का जो अंदर एक्सिस प्रेशर होगा वो होगा हमारे पास 2s बाय आर। ऐसे यहाँ पे सरफेस टेंशन हियर S is equal to surface tension and R is equal to radius of liquid drop। R is equal to radius of liquid drop। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आपने कॉज ऑफ एक्सिस प्रेशर निकाल लिया एंड देन उसके बाद आपने डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला कर लिया। आपने कितना है आपके पास एक्सिस प्रेशर जो आया वो आया 2s बाय आर। अब थर्ड चीज है सिग्निफिकेंस। तो समझिए यहाँ पे जो एक्सिस प्रेशर है वो है 2s बाय आर, यानी कि रेडियस जितना ज़्यादा होगा बबल का, मतलब बबल नहीं ड्रॉप में, यहाँ पे वाटर ड्रॉप, जितना बड़ा वाटर ड्रॉप होगा उसके अंदर का एक्सिस प्रेशर उतना ही कम होगा, क्योंकि एक्सिस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ ड्रॉप के। और वहीं पे रेडियस जितना छोटा होगा एक्सिस प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपली बोले तो अगर हम कोई बहुत ही छोटी पानी की बूंद बनाए तो उसके अंदर का प्रेशर बहुत ही हाई होगा और वो पत्थर जितनी मजबूत भी हो सकती है। ओके, आर अगर बहुत कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ओके, और सरफेस टेंशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो एक्सिस प्रेशर ज़्यादा होगा लिक्विड का। वहीं पे अगर लिक्विड का सरफेस टेंशन कम है तो उसका जो एक्सिस प्रेशर होगा वो कम होगा। ओके प्यारे बच्चों, और अगर सरफेस टेंशन 0 हो जाए तो एक्सिस प्रेशर होगा ही नहीं, एक्सिस प्रेशर विल नॉट बी प्रेजेंट देयर। ओके, तो सिग्निफिकेंस समझ गए। द बबल्स विच हैव larger radius have less axis pressure and ड्रॉप, और वहीं पे वो ड्रॉप जिनके अंदर रेडियस कम है उनका जो एक्सिस प्रेशर है वो ज़्यादा है। ओके, लिखवा देते हैं, वैसे तो आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो। ड्रॉप हैविंग, ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस, ड्रॉप हैविंग लार्जर रेडियस हैव लेस axis pressure, less axis pressure compared to drop of smaller radius, drop of smaller radius। ओके प्यारे बच्चों, जितनी छोटी ड्रॉप उतना ज़्यादा एक्सिस प्रेशर। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट पे आके भी पूछ सकते हैं। संडे को शाम को 5 बजे से हम फ्री में डाउट सेशन रखते हैं, तो कोई भी बच्चा आ सकता है पूछने के लिए, समझने के लिए। और फिर अगर आपको लगता है कि हमारे कोचिंग से आपको और भी बेटर मिलेगा तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये है कि आपको अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराएं और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा कर पाए, और उसमें हमारा कुछ रोल रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ओवरऑल ये आपकी मेहनत है, आप जो करोगे अपनी मेहनत उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाओगे। सो जम के मेहनत करो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते चले जाना है, दौड़ना है, भागना है, रुकना नहीं है। ओके, सी यू टुमारो।